दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 14/7/2002 में पूछा गया है। आज हम लोग देखेंगे इसमें पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न को, ताकि हमारे आने वाला जो एग्ज़ाम है टीआरई 4 और बीपीएससी एईडीओ उसके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो। तो पहला सवाल देखते हैं। 19वीं सदी में हिंदुत्व का पुनरुत्थान किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अमेरिका ने हिरोशिमा पर अणु बम कब गिराया? 1945 ईस्वी में। पुनर्जागरण काल विधि में किस देश का यूरोप की पाठशाला माना गया? तो इटली को। रूस में वसंत क्रांति कब हुई? 8 मार्च 1917 को। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। भारत किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री उत्तर एवं 37 डिग्री उत्तर। उसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान का पश्चिमी किनारे में स्थित है क्या? तो कांडला। कौन सा बंदरगाह भारत के दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट। दक्कन पठार की कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो वो है गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कावेरी। इसमें दो तरह का प्रश्न बनता है, या तो आप ये देख लें कि जो शब्द और वाक्य लिखे हैं उस चीज़ को आप याद कर ले। बिल्कुल इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा हो गई कावेरी नदी। भारत में कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। भारत में कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक है? तो असम और गुजरात। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी सागर। मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी चाहिए? 7। फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। तो क्रिकेट के गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विकेटों को 2 छोर के बीच का अंदर कितना होता है? तो 20.12 मीटर। वॉलीबॉल का एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? तो वह है 15 पॉइंट का। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी है? तो 13.40 मीटर। पास्कल में यू अप केस फंक्शन अक्षरों को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? तो अपर केस में। चीनियों द्वारा हजारों वर्षों में पूर्व बनाई गई सरल मशीन क्या कहलाती है? तो वह है अबेकस। बग क्या है? तो एक प्रोग्राम त्रुटि है जिसे आपको सुधारना है। रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है? टेबल। डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में टेबल की प्रत्येक कॉलम क्या कहलाती है? तो फील्ड। कंप्यूटर द्वारा आवश्यक निर्देशों के मूल सेट को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP से क्या तात्पर्य है? तो H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, T फॉर ट्रांसफ़र एंड P फॉर प्रोटोकॉल। पास्कल में कमांड Alt+R से क्या होता है? तो रन प्रोग्राम होता है। एक्सेस में छात्रों के अंकों का संग्रह करने के लिए किस प्रकार के फील्ड का उपयोग होता है? तो न्यूमेरिक का। एक्सेल में फंक्शन किससे शुरू होना चाहिए? तो वो =। एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि एवं समय को दर्शाता है? तो जो आपके सामने लिखा हुआ है वो। एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं? तो 256 होते हैं। पास्कल प्रोग्राम में प्रथम कथन क्या है? तो टाइटल है। डिफ़ॉल्ट के अनुसार आपके द्वारा टाइप किया गया गद्यांश हमेशा किस तरफ एलाइन होता है? तो बाएं एलाइन होता है। सिंटैक्स एरर क्या है? तो प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम में की गई व्याकरण संबंधित त्रुटियाँ। पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैसा प्रोग्राम है? तो जे स्प्रेडशीट है। बंड में अखबारी की तरह मल्टी कॉलम किस विकल्प के द्वारा होता है? तो फॉर्मेट। प्रिंट प्रीव्यू का क्या कार्य है? प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्रुवण प्रक्रिया को क्या साबित करना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुपस्थ है। हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरक तत्व का। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो 6.25 × 10⁻12। फैराडे का नियम क्या है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को दिशा व परिमाण दोनों बताता। ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय विक्रिया कहाँ पर होता है? तो तारों के अंदर।
प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ाता है? तो प्रकाश की तीव्रता। कौन सा धारा संसद तथा राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षित बताती है? तो 330 एवं 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो 33% है। कौन अर्थशास्त्री के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो एडम स्मिथ। बाजार अर्थतंत्र में कौन बादशाह माना जाता है? उपभोक्ता। भारत के लिए विदेशी सहायता का मुख्य स्रोत क्या है? तो एड इंडिया क्लब। हमारे देश में मौद्रिक नीति कौन तय करता है? तो आरबीआई। कौन तय करता है? आरबीआई। यदि कोई व्यक्ति देखने से नियुक्त लगता है लेकिन उसका कुल उत्पादन योगदान शून्य है तो इस प्रकार के नियोजन क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ या शुरू कब हुआ? तो 1951 से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी? तो 1773 में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ? 1763 में। 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट आया तब वहाँ किसका शासन था? तो जमोरिन का। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बोए गए तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्साई की संधि कहते हैं। तो बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन जिसको हमने देखा है और इसी तरह से हम लोग प्रयास करेंगे 2025 तक जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया उन सारे प्रश्न के एसएसटी और मैथ रीजनिंग को हम लोग देखेंगे।